11 बुखारे का बादशाह। संत दादू दयाल फरमाते हैं, हम सोना तुम किया सुनारा, तावे धनी सू नाम तुम्हारा। बुखारा के बादशाह इब्राहिम अधम को परमारथ का शौक हुआ। वो फकीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता रहा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारबान हैं। कैसे आए? कहने लगे कि हमारा ऊंट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊंट भी महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वे दोनों अलोप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वो परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फकीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली ना हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हुई। आखिर वो काशी जा पहुंचा। कबीर साहब के आगे अर्ज की कि मुझे शागिर्द बना लो। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा? अर्ज की कि बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया, एक गरीब भिखारी बनकर आया हूं, खुदा के लिए मुझे बख्श लो। औरतें नरम दिल होती हैं। माता लोई ने, जो कबीर साहब की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया। बादशाह जुलाहे के घर नलियां बटने और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए। एक दिन माई लोई ने कबीर साहब से अर्ज की कि ये बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही खाकर ये चुप रहता है, इसको कुछ दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या परख है? रूखी सूखी खाकर यह हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं? कबीर साहब कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूं। जब यह जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूं, उसे अंदर ले आओ। जब वो बाहर गया तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया और आप पीछे हटकर सुनने लगी। वो गुस्से में बोला, अगर होता बुखारा तो जो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहब को बताया कि जी ऐसा कहता था। कबीर साहब ने कहा कि मैंने तो तुझसे कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं हुआ, नाम के काबिल नहीं हुआ। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। माई लोई ने कहा कि जी मुझे तो कुछ फर्क दिखाई नहीं देता, जैसा पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो भुने हुए चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वो पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह है। जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि अगर तू फर्क देखना चाहती है तो पहले तू घर का कूड़ा करकट ले गई थी, अब और गंदगी बदबू वाली गली सड़ी चीजें इकट्ठी करके ले जा। जब गली से निकले इसके सिर पर डाल देना। माई लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो माई लोई ने वो जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी उसके सर पर डाल दी। बादशाह हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वो कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। ये मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई लोई ने आकर कबीर साहब को बताया कि जी अब तो वो ऐसे कहता था। कबीर साहब ने कहा, मैं जो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहब जैसा संत सदगुरु, बादशाह बुखारा जैसा शिष्य, फिर और क्या चाहिए था। जैसे ही कबीर साहब ने उसे नाम दिया, उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहब ने कहा, जा अब जहां मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। नाम बहुत बड़ी दौलत है, जिसको पाकर फकीर 7 विलायतों की बादशाही को ठोकर मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। गुरु नानक साहब ने 11 साल पत्थरों कंकरों का बिछौना किया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतनी ही जल्दी असर करता है।
12 दुनिया के राज्य का मोल। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु से गुरु की ही मांग कीजिए, क्योंकि जब वो आपको ये बख्शिश कर देते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीजें मिल जाती हैं। इब्राहिम अधम ने कुछ वर्ष अपने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर आप बुखारा आ गए, परंतु अब वो बादशाह नहीं बल्कि एक फकीर के तौर पर लौटे थे। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ निकला। अब 12 साल में शक्ल बदल जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फकीरी लिबास। तो भी वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम अधम हो? जवाब मिला, हाँ। वजीर बोला कि देखो, मैं आपका वजीर हूं। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शस्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो कि आप अब फिर मेरे बादशाह हों और मैं आपका वजीर। ये सुनकर इब्राहिम अधम ने जिस सुई से वो गुदड़ी सी रहा था वो सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई ला दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दें, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां ला दूंगा। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वो सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और वहीं बैठे हुए तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम अधम ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है? मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूं जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात है। अब मैं वो नहीं जो पहले था। मुझे अब उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वो सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। नाम एक अमूल्य वस्तु है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे सांसारिक पदार्थों से अनासक्त होते हैं। 13 व्यर्थ गई कमाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, खनली तोती उजली ना हो वही, जे 100 तो वण पा। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में रहे। पूर्ण योगी होकर घर को वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वहां आए तो मल्लाह से कहा कि मुझे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा कि हम रोटी खा लें, रोटी खाकर तुम्हें पार उतार देंगे। पराशर जी कहने लगे, धूप चढ़ जाएगी, मुझे जल्दी पार पहुंचा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते हैं बच्चे भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने बांस लिया, नाव की रस्सी खोली और कहा, पिताजी मैं इन्हें पार उतार कर आती हूं। अब ऋषि सारी उम्र जंगलों में रहा, औरत की शक्ल नहीं देखी थी। देखकर मन चलायमान हो गया, अपना बुरा विचार प्रकट किया। लड़की ने कहा कि हम लोग मछुए हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। ऋषि ने कहा कि योजन गांधारी हो जा। उसके मुंह से 4-5 मील तक खुशबू आने लगी। लड़की बोली, सूर्य देवता देख रहे हैं कि हम पाप करने लगे हैं, ये हमारी गवाही देंगे। ऋषि ने पानी की चुल्ली भरकर मारी और चारों ओर धुंध कर दी। लड़की फिर कहने लगी कि ये जल वरुण देवता हैं, ये देख रहे हैं। ऋषि ने रेत की मुट्ठी लेकर दरिया में फेंक दी और कहा, रेत बन जा। पानी की जगह रेत हो गई। देखो मन कितना खतरनाक है। पूर्ण गुरु की शरण न लेने के कारण महात्मा अपने मन को नहीं रोक सके, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपनी सारी कमाई नष्ट कर दी। 14 बर्तन को टकोरना। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, सील गहन सबकी सहन, कहन हिये मुख राम, तुलसी रहिए एहरहन, संत जनन को काम। दादू जी एक कामिल फकीर हुए हैं। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। एक बार 2 पंडित आपके पास इस गरज से आए कि चलकर सत्संग सुने और गुरु धारण करें। जब उनकी कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि आगे एक आदमी नंगे सिर बाहर जा रहा था। पंडितों ने अपशगुन समझा कि नंगे सिर वाला आदमी मिला है। अपशगुन टालने के लिए
उस नंगे सिर वाले व्यक्ति के सिर पर 2 तमाचे मार दिए। फिर पूछा कि दादू का डेरा कहाँ है। उसने अंगुली से इशारा करते हुए कहा कि वो रहा। जब डेरे पहुंचे तो पता चला कि दादू साहब बाहर गए हुए हैं। उन्होंने इंतजार किया। जब दादू साहब आए और पंडितों ने देखा कि ये तो वही है जिसके सर पर 2 तमाचे मारे थे, तो कांपने लगे। लेकिन दादू साहब हंस पड़े और बोले, लोग 2 टके की हांडी लेने से पहले उससे टकोर लेते हैं। आप तो गुरु धारण करने आए हो, खूब परखो। जब दिल माने विश्वास करो, फिर गुरु स्वीकार करो। महात्मा बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। संतों में जो नम्रता, धैर्य और क्षमा होती है, उसको बयान कर सकना संभव नहीं। गुरु धारण करने से पहले पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु में पूर्ण विश्वास के बिना परमार्थ में उन्नति नहीं की जा सकती। 15. संत का असली स्वरूप। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जो प्राणी निस दिन पजाए रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। तुलसी साहब महाराष्ट्र के इलाके पूना और सतारा के युवराज थे। युवावस्था में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी राजपाट त्यागना चाहते हैं और राज्य की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ने वाली है। तुलसी साहब के मन में प्रभु का गहरा प्रेम था। आप अपना सारा जीवन परमात्मा रूपी प्रियतम के चरण कमलों में बिताना चाहते थे। इसलिए आप रात्रि के अंधकार में चुपके से महलों से बाहर निकल गए। तुलसी साहब के घर से चोरी चोरी चले जाने के बाद आपके जीवन के बारे में कुछ अधिक पता नहीं चलता। कई वर्ष बाद आपने उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में अपना ठिकाना बनाया। यहां आपने संत मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन एक महिला ने तुलसी साहब से कहा कि आपने अपनी शब्दावली में लिखा है, रहूरी विदेह देह दरसाऊं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। महिला ने कहा कि आप तो साक्षात देह स्वरूप में खड़े हैं, फिर आप विदेह कैसे हो गए। तुलसी साहब ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तू मुझे पकड़ ले। उस महिला ने बार बार तुलसी साहब को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, पर वो उनको पकड़ न सकी। तुलसी साहब ने कहा, अरे माया की दासी, तू क्या जाने संतों की गति। 16. जो कछु किया साहब किया। सेंट मैथ्यू कहते हैं, क्या जीवन इन हड्डियों और मांस के शरीर से अधिक मूल्यवान नहीं? और क्या शरीर पोशाक से अधिक आदर योग्य वस्तु नहीं? कबीर साहब ने मगहर से काशी में रिहाइश कर ली थी और वहीं सत्संग करना शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी ये शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। लेकिन कबीर साहब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्जों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहब पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास ये खबर फैला दी कि कबीर साहब बहुत धनवान हैं और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज भी किया जाएगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब कथित भोज का दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने के लिए ना तो धन था, ना ही सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर घर से बाहर निकले, स्वयं परमात्मा ने उनके रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर व्यक्ति ये कहते हुए लौटा, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहब घर पहुंचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। आप खुशी में कुल मालिक का शुक्र करते हुए कह उठे, ना कछु किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया साहब किया, ताते भया कबीर।
17 शाहजहां की नम्रता। मौलाना रूम फरमाते हैं, जब खुदी मिट जाएगी तो तुम्हारा अपने प्रियतम से मिलाप हो जाएगा। इसलिए ए अक्लमंद इंसान, खुदी को मिटाने की कोशिश कर और आजिज बन। दोपहर का वक्त था। बादशाह शाहजहां को प्यास लगी। इधर उधर देखा, कोई नौकर पास नहीं था। आम तौर पर पानी की सुराही भरी हुई पास ही रखी होती थी, पर उस दिन सुराही में एक घूंट भी पानी न था। कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने लगा। ज्यों ही बाल्टी पकड़ने के लिए आगे को झुका तो भौनी यानी कुएं पर लगी एक चक्री जिस पर पानी निकालने वाली बाल्टी से बंधी रस्सी चलती है, उसके माथे में लगी। बोला, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मेरे जैसे बेवकूफ को, जिसको पानी भी निकालना नहीं आता, मालिक ने बादशाह बना दिया। ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है। मतलब ये कि दुख में भी मालिक का शुक्र मनाना चाहिए। 18 मेंढक और हंस। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नानक से अखड़ियां बेअन जिनी डिसंदो मां पिरी। एक बार एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थककर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेंढक था। उस मेंढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूं और मोती चुनकर खाता हूं। तब मेंढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है? हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेंढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा? उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। मेंढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। मेंढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुद्र इससे भी कहीं बड़ा होता है। तब मेंढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि बताने वाला झूठा है। 19 नाल शराबे रंग मुसल्ला। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, संत सदगुरु की लिव परम पिता के साथ निरंतर लगी रहती है। इसलिए केवल वही अपने शिष्य का अचूक मार्गदर्शन कर सकता है और राह में आने वाले अनेक खतरों से उसे बचा सकता है। जब फारस के मशहूर सूफी महात्मा ख्वाजा हाफिज ने अपने दीवान में कहा कि बमै सज्जादाह रंगी कुन गरत पीर मुगां गोयद, यानी अगर मुर्शिद हुक्म दे तो शराब में मुसल्ला यानी वो कपड़ा जिस पर बैठकर नमाज पढ़ी जाती है रंग ले, तो इस बात पर हंगामा मच गया, क्योंकि कुरान मजीद के अनुसार मुसलमानों में शराब हराम मानी जाती है और ऐसी बात कहना कुफ्र है। पहले इंसाफ करना काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर बड़े काजी को कहा कि अमुक आदमी ने कुफ्र का कलमा कहा है। हाफिज साहब को काजी के पास बुलाया गया। काजी ने कहा, तुमने कुफ्र का कलमा कहा है, या तो इसका मतलब समझाओ या अपना कलमा वापस लो। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपना कलमा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया मैंने बाहर कह दिया। एक दूसरे काजी ने इस कलमे का मतलब पूछा। हाफिज साहब ने कहा कि वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ एक फ़कीर बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। काजी वहाँ पहुँचा। जब उस फ़कीर से मतलब पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जो सामने शहर है उसमें अमुक मकान है, वहाँ अमुक वेश्या है, उसके पास जाओ, ये लो 2 रुपये लेते जाओ, वो वेश्या इस सवाल का जवाब देगी। काजी को बहुत गुस्सा आया कि ये अजीब तरह के फ़कीर हैं। एक कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग लो, दूसरा कहता है कि वेश्या के घर जाओ। खैर, काजी ने सोचा तहकीकात ज़रूरी है, चलो देखें तो सही मामला क्या है। आखिर काजी उस शहर में गया, वेश्या का मकान पूछकर वहां पहुंचा। उस समय वेश्या कहीं गई हुई थी, लेकिन महलदारन घर पर थी। उसने सोचा कि मेहमान अमीर मालूम होता है, आसामी मोटी है, बहुत कुछ हासिल होगा। वेश्या ने एक लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया था और अब वो जवान हो गई थी। महलदारन ने उस लड़की से कहा, देख, हम जो कुछ करते हैं तुझे पता है, ये हमारा पेशा है, इसलिए तुझे भी ये काम करना पड़ेगा। हमने तुझे इसी काम के लिए खरीदा है, अब तू जवान हो गई है,
आखिर उस लड़की को सजा संवार कर काजी के कमरे में छोड़ आई कि ग्राहक आया है, खाली ना जाए। लेकिन वो लड़की बहुत उदास थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काजी ने सोचा कि अगर ये वेश्या होती तो हंसी खुशी के साथ आती, लेकिन ये वेश्या नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। ये सोचकर काजी ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? लड़की चुप रही। काजी ने फिर पूछा। लड़की फिर भी कुछ न बोली। आखिर काजी ने कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बता तू कौन है? लड़की ने धीरे धीरे रोते रोते जवाब दिया कि मैं मुसीबत की मारी हूं। आज तक मैं नेक पाक रही, लेकिन आज पहली बार मैं बुरे कामों में पड़ने जा रही हूं। मालूम नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा कि तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, सच सच बता कि तू है कौन? लड़की कहने लगी कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं जब छोटी सी थी हमारे गांव में डाका पड़ा था, सब लोग भाग गए थे। मैं भी भागी, लेकिन मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया। वे मुझे यहाँ इनके घर बेच गए। काजी ने पूछा कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरा अमुक गांव था। वही काजी का गांव था। काजी ने सोचा कि ये तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया। फिर पूछा कि क्या तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे मोहल्ले का ये नाम था। वो काजी का अपना मोहल्ला था। अपने मोहल्ले की लड़की थी, इसलिए और तहकीकात का ख्याल आया। उसने पूछा कि तेरे बाप का क्या नाम था? लड़की ने कहा कि मैं छोटी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का ये नाम था। वो काजी साहब खुद थे। रोकर गले से लगा लिया और कहा कि तू मेरी ही बेटी है, तुझे ही डाकू पकड़ कर ले गए थे। लड़की की बांह पकड़कर उस फकीर के पास ले गया। उनसे कहा कि बाहर से तो लगता था कि आपने मुझे बुरा काम करने के लिए भेजा था, लेकिन अंदर से आपकी कुछ और ही रमज थी। मुझे अब पता चला है कि अंदर से आपका मतलब मुझे मेरी बेटी से मिलाना था। उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा साहब से कहो इसका अगला मिसरा यानी पंक्ति भी कह दें। जब हाफिज साहब के पास आया तो बोला कि इसका अगला मिसरा भी कह दो। तब हाफिज साहब ने कहा, कह सालिक बेखबर नबवद जीरा हो रस्म मंजिल हा, अर्थात मार्गदर्शक मंजिल की राह के भेद और रीति से अनजान नहीं है। 20 खजूरों की चाह। सेंट जेम्स कहते हैं, स्वयं को मालिक को सौंप दो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। एक महात्मा बाजार में से गुजर रहा था। रास्ते में एक कुंजड़े ने खजूरें बेचने के लिए रखी हुई थीं। मन ने कहा कि ये खजूरें लेनी चाहिए। उसने मन को समझाया। मन दुनिया के विषय विकारों का आशिक है। जब रात को सोया तो खजूरें सामने आ गईं। सारी रात मन भजन में न लगा। विवश होकर सवेरे जंगल में गया। एक बड़ा गट्ठा लकड़ियों का जितना उठा सकता था उठाया। मन से कहा कि तुझे खजूरें खानी हैं तो बोझ उठा। गट्ठा उठाकर थोड़ी दूर ही चलता था कि गिर पड़ता, फिर चलता, फिर गिर पड़ता। एक गट्ठा उठाने की हिम्मत नहीं थी, 2 गट्ठों के बराबर बोझ उठा लिया। बार बार गिरता, लेकिन फिर चल पड़ता था। मन से बोला कि तुझे खजूरें खानी हैं तो बोझ उठा। मुश्किल से 2-2.5 मील चलकर शहर पहुंचा। लकड़ियां बेचीं, जो पैसे मिले उनकी खजूरें खरीद कर जंगल में ले गया। खजूरें सामने रखीं। फिर मन से कहा कि आज तूने खजूरें मांगी हैं, कल फिर कोई और अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े मांगेगा, फिर स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे होंगे, तब तो मैं तेरा ही हो जाऊंगा। एक मुसाफिर जा रहा था, उसे बुलाकर बोला, ले भाई ले, ये खजूरें ले जा। अगर मन का कहना नहीं मानोगे तो मनुष्य जन्म का लाभ उठाओगे, अगर मानोगे तो मन के गुलाम बने रहोगे। शिष्य को चाहिए कि गुरु के हुक्म में रहे, मन के कहे ना चले। जो गुरु की मर्जी हो वही करना चाहिए, चाहे घास खोदने का ही हुक्म हो।